वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 26 नवंबर 2020। 26 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट अगले वर्ष में होने वाली इस समिट के मेजबान देशों की नामों की घोषणा हुई है। 2021 में इटली देश इसकी मेजबानी करेगा, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में अपना देश भारत और 2024 में ब्राजील करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 नवंबर 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र 15 साल निर्धारित कर दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आईसीसी की है तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और वर्तमान समय में आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के वर्तमान समय में सीईओ मनु साहनी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संगीत कला केंद्र पुरस्कारों में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में संगीत कला केंद्र पुरस्कारों में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संगीत कला केंद्र पुरस्कारों के वयोवृद्ध अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार प्राप्त किया गया है। संगीत कला केंद्र के आदित्य विक्रम बिड़ला कला और शिखर पुरस्कार और कला किरण पुरस्कार 1996 में स्थापित किए गए थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार ने कितने एंटी स्मॉग गन स्थापित किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली सरकार ने 23 एंटी स्मॉग गन स्थापित किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने नए गौ आश्रमों का निर्माण किया जाएगा जो आवारा पशुओं की सुविधा प्रदान करेगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में 2000 गौ आश्रमों का निर्माण किया जाएगा जो आवारा पशुओं की सुविधा प्रदान करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मध्य प्रदेश में निर्माण किया जाएगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके पहले लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनकी
हाल ही में मृत्यु हो गई है। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन ट्विटर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ट्विटर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक बना है तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गुजरात में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी किस देश के साथ करेगी? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी सिंगापुर देश के साथ करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। और सिंगापुर के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री लिन सेन लुंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब कर्नाटक के राज्यपाल ने प्रदान की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है। और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक गाय आश्रय को गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य में एक गाय आश्रय को गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।